नमस्कार। क्या आपने या आपके किसी परिचित ने हर्निया का ऑपरेशन करा रखा है या फिर हर्निया किसी को अभी रिसेंट में ही हुआ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो गौर से देखें और ये समझने की कोशिश करें कि हर्निया का इलाज ऑपरेशन कराना नहीं है। हर्निया में ऑपरेशन कराना उस समय उचित रहता था जिस समय हर्निया का जो कारण हुआ करता था वो एक्सटर्नल था। जब आप जैसे आप 10 किलो 15 किलो का वजन तो इजीली उठा सकते हैं, लेकिन आपने 100 किलो के किसी पत्थर को एकदम आगे झुक के जोर से उठाया और आपका जो आमाशय में से जो आपका पेट है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें से आंत आपकी इंग्वाइनल लिगामेंट को फोड़ करके निकल के बाहर आ गई और इंग्वाइनल हर्निया आपको हो गया। उस समय अगर आप वहां से एब्डोमिनल एरिया को थोड़ा सा काट करके लोअर एब्डोमेन से और इंग्वाइनल लिगामेंट की जगह पर आप एक जाली डाल देंगे, आंत को ऊपर की तरफ शिफ्ट करके आपने जाली डाल दी। अब वो जहां इंग्वाइनल लिगामेंट टूट गया था, इंग्वाइनल लिगामेंट को फाड़ करके आपकी आंत का कुछ भाग नीचे की तरफ घुसना चालू हो गया था। वहां आपने आंत को ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में धक्का मार के अंदर की तरफ भेजा और इंग्वाइनल लिगामेंट की उस जगह पे आपने जाली डाल दी। अब ठीक है, क्योंकि पेट तो ठीक ही था। वो तो एक्सटर्नल आपने एकदम पेट पर जोर लगाते हुए पत्थर को उठाया था, इस वजह से दिक्कत आ गई थी। तो फिर आप उस समय हर्निया का ऑपरेशन कराने के बाद अपने हर्निया से बिल्कुल निश्चिंत हो सकते थे, या फिर आप ये सोच करके कतई परेशान नहीं होते थे कि अब दोबारा भी हर्निया हो सकता है। लेकिन जब से ये हर्निया का कॉज एक्सटर्नल से इंटरनल हुआ है, एक्सटर्नल का मतलब कि फोर्स बाहर से लगा, जब से ये इंटरनल फोर्स लगना चालू हुआ है कि आपके पेट के ऑर्गन्स पे अंदर से इतना फोर्स पड़ा हुआ है कि वो कैसे भी करके चाह रहे हैं, भड़बड़ा रहे हैं अंदर से बाहर आने के लिए। और जैसे ही वो अंदर से बाहर के लिए प्रेशर लगाए हुए हैं, पेट तना जा रहा है बेचारा, इतना ज्यादा फूल फूल करके बाहर आया जा रहा है, अफारा हुए जा रहा है, पेट बिल्कुल ढोलक की तरह मटके के जैसे निकल के बाहर आ गया है। और पेट के आगे का जो रेक्टस सीथ होता है, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं जिन्होंने 6 पैक एब्स जिस रेक्टस सीथ पर बना रखे हैं, वही रेक्टस सीथ जिनको हर्निया हो रहा है उनका बिल्कुल कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां बिल्कुल धागे के जैसी हो जाती हैं। और उस समय जो आपके पेट के ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, वो बाहर निकल करके आना चालू होते हैं। और वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स जिस तरीके से बाहर निकल के आते हैं, वो उसी रेक्टस सीथ का कुछ पार्ट फाड़ करके बाहर की तरफ निकलते हैं, या फिर इंग्वाइनल लिगामेंट को नीचे की तरफ प्रेशर लगा लगा के कमजोर कर दिया गया है, और इंटरनल प्रेशर की वजह से इंग्वाइनल लिगामेंट को फाड़ करके नीचे की तरफ इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए नीचे की तरफ आपकी आंत निकलना चालू हो जाती है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, या फिर अम्बिलिकल रीजन से आपका हर्निया बाहर की तरफ आना चालू हो जाता है, नाभि आपकी बाहर की तरफ आना चालू हो जाती है, या फिर आपका आमाशय का ऊपरी हिस्सा जो फंडल पार्ट ऑफ स्टमक है वो आपके डायफ्राम से होते हुए थोरेसिक कैविटी में घुसना चालू हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर आमाशय में, अंदर आंतों में, अंदर आपके लिवर की एरिया में, अंदर आपके किडनी के एरिया में सूजन आई पड़ी है और सारे ऑर्गन एक दूसरे को दबाए पड़े हुए हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि कहीं जगह मिले और हम बाहर चैन की सांस ले पाए, और उसी चैन की सांस लेने के क्रम में पेट की दीवार को फाड़ करके ऑर्गन बाहर की तरफ आता है, जिसको बोला जाता है हर्निएशन या हर्निया। प्रोट्रूजन, किसी भी नॉर्मल स्ट्रक्चरल वॉल को प्रेशर कर करके कमजोर कर दिया जाए और कमजोर होने पर वहां से फाड़ करके बाहर आ जाया जाए, उसको हर्निया बोलते हैं। तो इसका इलाज ऑपरेशन आप करा दोगे। जैसे आपने ऑपरेशन करा दिया, हर्निया हो रहा था, निकल निकल के आंत बाहर की तरफ आ रही थी, अब
आंत क्यों निकल के बाहर आ रही थी? क्योंकि आंत फूल रही थी, बार बार पेट में गैस बन रही थी, गैस बन के पेट फूला रहा था, फूला जा रहा था, उसकी वजह से आंत फूल रही थी, निकल के बाहर आ जा रही थी, पेट को थोड़ा सा चैन मिल जा रहा था क्योंकि बाहर आ गई। लेकिन अब आपने करा दिया ऑपरेशन। ऑपरेशन कराया तो क्या किया आपने? उस आंत को जो बाहर आ जाती थी, एक जगह जो बन गई थी, उस आंत को आपने पेट में अंदर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में धक्का मार के उसको अंदर सेट किया, और अंदर सेट करने के बाद जो जगह बनी हुई थी उस जगह पर आपने एक जाली रख करके रफू कर दिया चारों तरफ से। जैसे कपड़ा एक जगह से जब फट जाए तो आप दूसरा कपड़ा रख करके चारों तरफ से ऐसे रफू कर देते हो, तो वो कपड़ा आपका पैच लग जाता है, उस जगह से कोई भी चीज निकल करके बाहर की तरफ नहीं आ पाती। जैसे आपने एक थैला लिया है, उस थैले में आप थैले की कैपेसिटी है, या गुब्बारा आपने लिया है, या रबर की एक थैली आपने ली है, उस रबर की थैले की कैपेसिटी अगर मान लीजिए 4 किलो है और उसमें 4 किलो की जगह आप 9 किलो आलू भर दोगे, तो फिर रबर की थैली की इलास्टिक नेचर जो है उसकी वजह से उसमें आलू भर तो जाएंगे, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी जो है वो धीरे धीरे करके वीक होना चालू हो जाएगी, और एक समय आएगा कि वो इलास्टिसिटी अपने पूरे के पूरे परचम पर आएगी और वहां से वो फटके थैले में से आलू निकल के बाहर की तरफ गिरना चालू होंगे। अब आलू हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए वो गिर सकते हैं। अगर मान लीजिए आलू नहीं होते, उसमें कोई एक बड़ा सा आपने कुछ ऐसा भर रखा होता जो एक ही है और इस तरीके से आपने लपेट के उसको भर रखा है, तो उसमें से निकल करके कोई चीज बाहर की तरफ जाती और वो लटक के बाहर की तरफ रहना चालू होती। अब ऐसे कंडीशन में आप जहां से वो थैली फटेगी उस जगह से उसको अंदर की तरफ तो ठूंस दोगे प्रेशर करके, ऐसे करके जोर से, और उस थैली पर आप एक कोई पैच लगा करके चारों तरफ से उसको सिल तो दोगे, लेकिन 9 किलो आलू आपने भरे हुए हैं 4 किलो की जगह, इसका आप क्या करोगे? 4 किलो की ही कैपेसिटी थी, अब 4 किलो की कैपेसिटी में आपने 9 किलो भर दिए हैं, और 9 किलो भरने की वजह से थैली फटी थी और उसकी वजह से कोई चीज निकल के बाहर जा रही थी। अब आपने बाहर जाती हुई चीज को तो ठूंस के अंदर भर दिया जबरदस्ती, और फिर आपने एक पैच लगा दिया उस जगह, तो उस जगह आपने पैच लगा दिया। अब दूसरी जगह जो कमजोर होगी, दूसरी जगह से निकल के आलू बाहर आएगा, फिर वहां भी पैच लगा दोगे तो तीसरी जगह से निकल के बाहर आएगा। आपने हर्निया, राइट इंग्वाइनल हर्निया हुआ था, यहां आपने आंत को अंदर घुसेड़ के आपने यहां पैच लगा दिया, लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया हो जाएगा। ऐसे सैकड़ों केस मेरे पास आते हैं कि इधर हर्निया हुआ था, ऑपरेशन करा दिया, अब की बार साहब इधर हो गया है, अब इधर भी ऑपरेशन करा दें तो हम कहते हैं उनको कि इधर भी करा दोगे तो अब की तीसरी बार यहां भी होगा, और फिर यहां भी जाली डलवा दोगे तो हाइटल हर्निया होगा। इसलिए जाली डलवानी अगर मजबूरी हो जाए तो डलवाओ, लेकिन आप जो 9 किलो की आलू आपने भर रखे हैं उसको आप 4 किलो की कैपेसिटी है तो 4 किलो तो करना चालू कर दो, प्रयास करो। धीरे धीरे करके आप जो आमाशय में प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस क्रिएट होते हुए प्रेशर को कम करना चालू करिए। प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है? आमाशय फूल रहा है, पेट में गैस बन रही है, आंतों में गैस बन रही है, आंतों में मल जमा हो रहा है, दुनिया भर का मल चिपका हुआ है आंतों में, आंतें सूजी पड़ी हैं बेचारी। अब लोग नाभि नाभि चिल्लाते हैं, लेकिन नाभि सेट कैसे हो? नाभि को खींच खांच के इधर उधर से खींच के ले आए और वो 3 घंटे के बाद फिर ऊपर चढ़ जाती है, या फिर इधर की तरफ आ जाती है, या फिर इधर की तरफ चली जाती है। आपका आमाशय अगर फैल रहा है, फूल रहा है, तो आपकी नाभि जो है राइट साइड, राइट लोअर एब्डोमेन की तरफ आ जाएगी। आपका लिवर में अगर सूजन ज्यादा है, हेपेटोमेगाली हो रही है, तो नाभि आपकी लेफ्ट लोअर साइड की तरफ रहेगी हमेशा। या फिर अगर आपकी आंतों में, जो बहुत कॉमन है, आंतों में प्रॉब्लम आ रही है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में आपके डिस्टेंशन आ रहा था, तो नाभि आपकी हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ी रहेगी, एपिगैस्ट्रिक रीजन पर रहेगी। एपिगैस्ट्रिक रीजन पर नाभि हमेशा ही बनी रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको हमेशा डकार ऊपर से आना चालू हो जाएगी, और नाभि को खींच करके आप नीचे लेके आओगे, लेकिन आपने आंतों की सूजन कम नहीं करी है, आपने आपके यूरिनरी ब्लैडर की सूजन, डिस्टेंशन को कम नहीं किया है, तो वो थोड़ी देर के बाद फिर ऊपर चढ़ जाएगी। तो ऐसा ही काम हर्निया में भी होता है। इसलिए आप हर्निया का केस पेट को नरम, क्योंकि कहावत है कि सिर ठंडा पेट नरम और पैर गरम होने चाहिए, तो पेट को बिल्कुल नरम रखें आप। पेट को नरम अगर आप कर देंगे
तो आपका हर्निया ऑटोमेटिकली बिल्कुल धीरे धीरे करके सही होना चालू हो जाएगा। हर्निया का पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हो कि हर्निया में आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं। ये जो आपको बताया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए कि अगर आपने हर्निया का ऑपरेशन करा दिया है और हर्निया का ऑपरेशन कराने के बाद अगर आप निश्चिंत हो रहे हैं कि अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आपने ऑपरेशन करा लिया है तो अब आप ये कैसे भी करके प्रण कर लीजिए कि अब पेट में गैस नहीं बनने देंगे, अब पेट में कब्ज नहीं होने देंगे, अब हम जोर लगा के मोशन नहीं जाएंगे, अब हम भारी वजन नहीं उठाएंगे, अब हमें बहुत जोर से खांसी अगर आ रही होगी तो हम पेट पर पहले से इस तरीके से हाथ रख लेंगे, फिर खांसेंगे और कोशिश करें कि खांसी, जुकाम, छींक आना ये हमको ज्यादा नहीं ही हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन कराया है तो खांसी जुकाम नहीं हो इसके लिए ठंडी चीजों से परहेज करें। आप कोई भी खट्टी चीज नहीं खाएं, क्योंकि अगर एक बार जोर की खांसी उठती है तो पेट पे जोर से प्रेशर पड़ता है और वो जोर से पड़ता हुआ प्रेशर आपका पेट तो अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर आमाशय में सूजन है, अगर आंत में सूजन है तो प्रेशर कहीं तो एक्सर्ट करेगा और वो कहीं का एक्सर्शन जो है वो आपका जो हर्निया का ऑपरेशन हुआ है उसको खराब कर सकता है। इसलिए खांसी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको। आप अगर बैठ रहे हैं तो कोशिश करें उकड़ू ना बैठा जाए। इंडियन स्टाइल के कमोड पर आप कुछ समय के लिए मोशन ना जाएं, क्योंकि वहां भी अगर आप मोशन जाते हैं तो आपकी एब्डोमिनल कैविटी बहुत प्रेशराइज होती है। सामने की तरफ से तो प्रेशर यहां से पेट पर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, और वो कहीं ना कहीं जाएगा। अगर पेट में भारीपन है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए तब तक आप जमीन पर बैठना और इंडियन कमोड की इंडियन स्टाइल के कमोड में मोशन जाना बंद रखें जब तक आप अपने पेट को बिल्कुल नरम नहीं कर देते हैं। पेट नरम हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप जमीन पर बैठें, क्योंकि जमीन पर बैठने के बाद जब आप उठते हो नरम पेट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेट पहले से ढोलक होके पड़ा हुआ है। मैंने बताया है ब्रीथ वेल का एक वीडियो है जिसमें कि जिनका पेट बहुत आगे की तरफ निकला रहता है वो अगर अपने जूते के लेसेस भी बांधते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे 10 किलोमीटर चल के आए हैं। एक जूते के लेसेस बांधने के बाद जब वो खड़े होते हैं तो पसीना आ जाता है, ऐसे पोंछना पड़ता है कि पसीना हो पता नहीं कितना पहाड़ खोद दिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप आगे झुकते हो, पेट में जगह ही नहीं है, पेट पहले से मटके की तरह भरा हुआ है, और पेट पहले से मटके की तरह भरा हुआ है उस कंडीशन में आप आगे झुक के पेट को और दबा रहे हो तो अब पेट तो दब नहीं सकता क्योंकि पत्थर पड़ा हुआ है। दबेगा क्या? पेट बेचारा फेफड़ों को प्रेशर करेगा, फेफड़े बेचारे बिल्कुल दब के बिल्कुल यहाँ चिपक जाएंगे। अब यहाँ फेफड़े चिपके रहेंगे, अगर आपने 10 सेकंड भी लगा दिए जूते के लेसेस बांधने में तो 10 सेकंड में तो आपकी सांस उखड़ जानी है। तो ये स्थिति आपकी नहीं हो हर्निया के ऑपरेशन के बाद, इसका विशेष ख्याल रखें। इसलिए आपको फॉलोअप क्या करना है? आप सवेरे जल्दी जगो, जल्दी जगते ही आप कम से कम 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3 गिलास सादा पानी पिए। सादा पानी पी करके आप 5 मिनट 7 मिनट के लिए थोड़ा टहल लें। टहलने के बाद फिर आप मोशन जाएं। मोशन जाते समय बिल्कुल पेट पर जोर लगा के, जो ऐसे करके जोर जो लगाते हैं वो नहीं लगाना है, बिल्कुल बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो वो नहीं लगाएं। इसके बाद फिर आप मोशन के बाद फ्री हो जाते हैं, आकर के आप ऑयल पुलिंग कर लें। ऑयल पुलिंग क्या है? आपकी जीभ को साफ रखेगी। ऑयल पुलिंग से आपकी आंतों की चाल बढ़ जाएगी। आंतों की चाल बढ़ेगी तो आपका खाना आमाशय से आंत की तरफ आराम से जाना चालू हो जाएगा और गंदगी शरीर में से निकलना भी चालू हो जाएगी। बहुत उपयोगी प्रक्रिया रहेगी ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के लिए आप ऑयल पुलिंग का वीडियो है चैनल पर, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आप मंजन करिए। मंजन करने के बाद आप कुछ ऐसा खाइए जो बहुत आसानी से पच जाता है। आप मुनक्के खा सकते हैं अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो, और अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप आंवले का पाउडर मिश्री के साथ ले सकते हैं। अगर आपको खांसी जुकाम नहीं है तो आंवला और मिश्री अगर आप लेंगे तो ये आपके पेट की सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखेगा। अगर आपको खांसी जुकाम की समस्या है तो फिर आप त्रिफला का पाउडर ले सकते हैं। त्रिफला का पाउडर आप
1 कप गुनगुने पानी के साथ में आप आधा चम्मच त्रिफला का पाउडर ले लीजिए। तो यह आपकी आंतों में चिपके हुए मल को, चिपकी हुई गंदगी को छुटा करके बाहर करना चालू कर देगा। ये आप करोगे कब? जब आप सवेरे एक बार मोशन जाके फ्री हो जाओगे, हाथ मुंह धो के मंजन करके, पहले ऑयल पुलिंग करेंगे फिर मंजन करेंगे, उसके बाद आप ये त्रिफला का पाउडर ले लीजिए। उसके बाद व्यायाम जरूर करेंगे। व्यायाम में आप अगर अभी अभी आपने ऑपरेशन कराया है तो आप टहल सकते नहीं हैं, टहल नहीं सकते हैं तो आप टिक कर आराम से बैठ जाइए, पैर सामने की तरफ फैला लीजिए, दीवार से टिक करके बैठ गए, 2-3 तकिए लगा करके पीठ के नीचे, और फिर आप अच्छे तरीके से डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। लंबी गहरी सांस फेफड़ों में पूरी भरिए, फेफड़ों को पूरा फुलाना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, फेफड़ों को पूरा फुलाना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये प्रयास आप कम से कम 50 बार से चालू करिए और धीरे धीरे करके रोज 10 से 15 काउंट बढ़ाते जाइए। 100 बार पे जब आप पहुंच जाएं तो रोज नियमित 100 बार इसका अभ्यास करिए, दिन में 2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा व्यायाम। उसके बाद आपका नाश्ता जो है वो वेजिटेबल दलिया हो सकता है, खूब सारी सब्जियां डाल करके। सब्जियों में क्या हो सकता है? लौकी, तोरई, कद्दू, परवल, टिंडा, ये सब्जियां हो सकती हैं। इसके साथ में आप अच्छी मात्रा में हींग, अच्छी मात्रा में हल्दी और सौंफ का उपयोग करिए। साथ में आप चाहें तो थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत पालक का उपयोग भी कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सुपाच्य दलिया होगा, वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी। आप दोनों में से जो आपको पसंद आए वो बना सकते हो, और बिल्कुल पतला सा बनाना है, गाढ़ा लपटा चपटा जैसा नहीं कर देना है उसको, बहुत पतला सा जो चम्मच से पीने योग्य हो, और वो खुले में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुकर का उपयोग ना किया जाए, खुले में अच्छे तरीके से आप इसको बनाइए, ये बहुत ही उपयोगी है। कैसे आपको वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी बनानी है, ये वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप फिर से फ्री हो जाते हैं, अपना जो भी आपका काम है वो करिए। ज्यादा से ज्यादा आप सीधे लेट करके विश्राम करेंगे, और अगर आप जैसे महीना भर निकल गया है आपके सर्जरी के बाद, तो फिर आप अपने दैनिक कार्यक्रम जो है वो पूरे कर सकते हैं। जो भी आपके छोटे मोटे दिन के काम हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। लंबे समय तक एक जगह पर बैठना, लंबे समय तक एक जगह पर आगे झुक करके कोई काम करना आपको नहीं करना है, कम से कम 6 महीने तक, और या तब तक जब तक आप अपने पेट को बिल्कुल नरम नहीं कर देते हैं। क्योंकि पेट नरम नहीं है और आप आगे झुक के काम करेंगे तो आप दोबारा हर्निया करा लेंगे। जहां जाली डल गई है उस जगह से नहीं होगा तो किसी दूसरी जगह से हो जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसके बाद आप दोपहर में भोजन करेंगे। भोजन जो है वो वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी बहुत अच्छा है। अगर आप 15 दिन पूरे कर चुके हैं अपने ऑपरेशन के, तो आप बहुत मोटे आटे की, जौ की या ज्वार की, या फिर आप बेजड़ की रोटी, या फिर बहुत मोटा आटा अगर गेहूं का है तो आप उसकी रोटी बना करके उबली हुई लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू, गाजर की सब्जी के साथ अच्छी मात्रा में खूब चबाकर। क्यों चबाएं, ये एक वीडियो अभी अपलोड हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हाउ टू ईट का वीडियो बहुत पहले का पड़ा हुआ है कि आपको भोजन किस तरीके से करना चाहिए कि वो आपके रोगों को दूर करे और आपके शरीर की मजबूती को बढ़ाए। ये आप देख सकते हो, उसको देख करके आप भोजन करें। मोटे आटे की रोटी और उबली हुई सब्जी। आप छाछ अगर बिल्कुल खट्टी नहीं हो और बहुत पतली करके छाछ का उपयोग कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा सौंफ और जीरे का भुना हुआ पाउडर, जीरा भुना हुआ और सौंफ कच्ची, उसका पाउडर, थोड़ा सा आप अगर उसमें चाहें तो अजवाइन का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और इसमें थोड़ी हींग और थोड़ा सा काला नमक डाल करके, जरा सा काला नमक, आप इस छाछ को सिप कर करके बिल्कुल घूट घूट भर के चाय की तरह आप इस छाछ को पिएंगे भोजन के साथ में। क्योंकि कहा जाता है आहारांते पिबेत तक्रम, अगर आहार के अंत में तक्र पिया जाए तो यह आपके लिए पथ्य माना जाता है। आप अगर कैसे भी करके, एक चीज बहुत अच्छी और बोली जाती है, अगर आपका पेट बहुत भारी रहता है, पेट में बहुत अफारा रहता है, तो कहा जाता है भोजनाग्रे सदा पथ्यम, मतलब भोजन के अग्र भाग में, मतलब भोजन करने के पूर्व हमेशा पथ्य माना जाता है क्या? लवणाद्रक भक्षणम। लवण मतलब सैंधव नमक
और अदरक का रस मिला करके आप अगर 1 चम्मच ले लेते हैं आधा कप गुनगुने पानी से, तो ये आपके लिए सदा पथ्य का काम करेगा। इससे आपको क्या क्या होगा? इससे आपको होगा अग्नि संदीपनम रुचियम, अग्नि संदीपन होता है, इससे आपकी भोजन करने में रुचि बढ़ती है और ये आपके लिए बहुत उपयोगी प्रक्रिया मानी जाती है। ये आप ले सकते हैं। आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से सेंधा नमक और अदरक का थोड़ा सा रस मिला करके भोजन के पहले 10 मिनट पहले आप लेते हो, उसके आप बाद में भोजन करोगे तो भोजन आराम से पचेगा। आपके भोजन को पचने के लिए पाचक अग्नियां अच्छे तरीके से मिलेंगी, बहुत बढ़िया काम करेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद आप आते हैं भोजन के बाद दोपहर और शाम के समय का खाना जो होता है उसके बीच में आप कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं। आप पपीता ले सकते हैं, आप आधा एप्पल ले सकते हैं, बारीक बारीक टुकड़े उसके करके छील करके और थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक मिला करके आप बहुत चबा के एप्पल को भी खा सकते हैं। कुछ समय के बाद बेलगिरी आना चालू हो जाएगा तो बेलगिरी का जूस आप ले सकते हैं। अगर अभी आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है तो आप अभी बिलवादी चूर्ण मिल जाएगा, बिलवादी चूर्ण आप 1 चम्मच आधा कप पानी में घोल करके पी सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच पाउडर की फंकी लेकर के आधा कप पानी सादा वाला पी सकते हैं। यह भी बहुत इफेक्टिव माना जाएगा। इसके बाद में आप नारियल पानी अगर लेना चाहें, नारियल पानी अगर इजीली मिल जाए तो नारियल पानी ले सकते हैं। फिर आपका शाम का जो खाना है वो आप सोने के कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे पहले ले लेंगे। ये विशेष ध्यान रखेंगे, शाम का खाना आप 7:30 बजे के पहले पहले खा के फ्री हो जाएं, तभी आपका पेट नरम रह पाएगा। अगर रात का भोजन करके आप टीवी देखते हुए सो जाएंगे तो आज नहीं तो कल, अगर बिल्कुल हर्निया नहीं है, पेट बिल्कुल ठीक रहता है और आपकी आदत ऐसी है, तो कल आप अपने पेट को खराब होने का निमंत्रण दे रहे हैं ऐसा करके। इसलिए आपको सोने के कम से कम 3 घंटे पहले भोजन शाम का अवश्य कर लेना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और रात को सोने के आधे घंटे पहले आप कुछ ऐसा जिससे आपका सवेरे सवेरे पेट साफ होना चालू हो जाए उसके लिए ले लें। उसके लिए आप क्या ले सकते हैं? आप अगर चाहें तो एप्पल साइडर आता है, एप्पल साइडर विनेगर जो आता है, आप 1 चम्मच उसका 30-40 ml पानी के साथ मिला करके ले सकते हैं। कोकम आता है, आप कोकम को पानी के साथ मिला करके 10 ml के आसपास 30-40 ml पानी मिला करके उसको चाय की तरह सिप कर करके पी सकते हैं। या फिर आप सौंफ और मिश्री का पाउडर ले सकते हैं। सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर रात को सोने के आधे घंटे पहले 1 कप पानी में घोल करके शरबत नुमा बना करके उसको पी सकते हैं। अगर आपको शुगर की समस्या है तो बिना मिश्री का सौंफ का पाउडर आप मिला करके पानी में वो ले सकते हैं। यह आपके लिए आहार क्रम हो जाएगा। व्यायाम का क्रम आपको बताया हुआ है। आप व्यायाम में प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग जरूर करिए, बहुत आवश्यक रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है पेट को नरम करने के लिए, ये अगर आपने अभी ऑपरेशन कराया है तो आप अभी इंस्टेंट तो कोई ट्रीटमेंट ना करें, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पेट बिल्कुल नरम रहे। इसके लिए खाने के एक कौर को 100 बार गिनकर चबाएं, क्योंकि अगर आप पेट को नरम रखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया उपचार आपको दूसरा नहीं मिलेगा। ये है आपके लिए जो बहुत उपयोगी चिकित्सा है। आप इस चिकित्सा का प्रॉपर तरीके से उपयोग करिए और अपने हर्निया के ऑपरेशन आपने अभी कराया है या फिर आपने 6 महीने पहले कराया था या फिर आपने 2 साल पहले कराया था, अगर आप इस रूटीन का फॉलोअप करेंगे तो निश्चित आगे हर्निया से अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो एक बार अगर हर्निया हुआ है तो वो दूसरी बार का रास्ता आपके पेट में उसने देख लिया है, बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आपको बचाव करना है तो आप इन सारे नियमों का अच्छे तरीके से पालन करिए और हर्निया को दोबारा होने से रोकिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अगर आपके आसपास में किसी ऐसे को जानते हैं जिनकी ये समस्या रह चुकी है या जिनको ये समस्या अभी है, तो आप उनको ये लिंक भेज सकते हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भला करेंगे आप। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा करके लोगों के भले में
लोगों का भला करने में आप मदद कर सकते हैं। या अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी बात को पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का जरूर उत्तर दिया जाएगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।